Hi humans and welcome back to Humanities. So I'm finally here with the most demanded video on my channel, which is the UPSC examination. So most of you guys were asking me to make a video for class 11th and 12th on UPSC कि हम preparation 11th 12th से कैसे करें, थोड़ी practical approach and to basically guide you through the journey कि UPSC क्या है, उसका pattern क्या है, syllabus क्या है, ठीक है, book list क्या है, and then how to prepare it during your 11th and 12th standard. एंड उसके बाद वील बी कवरिंग द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर यूपीएससी फॉर क्लास 11th एंड 12th. जो बच्चे अभी 11th और 12th में हैं उनके लिए बेस्ट चैनल्स, कौन से सोर्सेज रेफर कर सकते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट यूपीएससी. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट एंड गेट इनटू द वीडियो. Okay, so we'll be discussing a number of things as mentioned. So I'll be just going through it in a systematic way. So the first thing is to question yourself, why do you want to pursue UPSC? ठीक है. So the main thing about this exam is to have a clarity. ठीक है, अगर तुमने ऐसे ही उठा के तुम शुरू हो गए, दुनिया UPSC कर रही है तो हम भी करेंगे, then it won't make any sense in the long run. अभी तो तुम कर लोगे but बाद में जाके you will find out कि maybe this is not something that you want to pursue और maybe peer pressure में आके किया. So firstly figure out the why. ठीक है, अब अगर हमारा why हो गया है तो बाकी सब कुछ automatically हम खुद will do it because we want to do it. ठीक है, फिर अच्छे से रिसर्च करो. बेसिकली द फर्स्ट स्टेप इज टू रिसर्च. ठीक है, कि अगर तुम IAS बनोगे तो तुम्हारा काम क्या होगा, ठीक है, तुम क्या बनोगे, DC बनोगे, DM बनोगे, ठीक है, व्हाट विल बी योर जॉब, डे टू डे लाइफ क्या होगी. ठीक है, बिकॉज तभी तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हें वो बनना भी है या नहीं. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमने UPSC, हमें ये पता है चलो UPSC से IAS, IPS, IFS बनते हैं, बट वो क्या करते हैं बन के वो हम देखेंगे. ठीक है, जब वो हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस क्या है, कि इस एग्जाम के लिए हमें पढ़ना क्या पड़ता है. तो टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ द पेपर एंड द सिलेबस. तो हमारा पेपर डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स. सबसे पहला हमारा राउंड होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. ठीक है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 पार्ट है उसका जनरल स्टडीज. ठीक है, सो जनरल स्टडीज के अंडर हमारा आता है करंट अफेयर्स. ठीक है, उसमें हिस्ट्री पूछते हैं, ज्योग्राफी पूछते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, and then general issues on environment, ecology. I'll just place a picture right here for the GS paper 1. तो ये preliminary examination का first part है. Now the second exam under the preliminary examination is CSAT. ठीक है, so this is the basically a qualifying examination, civil services aptitude test. इसमें हमारा comprehension, interpersonal skills, ठीक है, logical reasoning, ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब पूछते हैं. एंड दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें बस 33% स्कोर करना पड़ता है एंड इसके मार्क्स हमारे टोटल उसमें नहीं लगते. सो दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. ओके, देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेज विच इज़ द मेंस एग्जामिनेशन. अगर हमारा प्रीलिम्स हो जाता है क्लियर, देन वी मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेज विच इज़ द मेंस एग्जामिनेशन. नाउ मेंस एग्जामिनेशन में होते हैं हमारे सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर्स. जैसे हमने CSAT की बात करी वैसे ही इन एग्जामिनेशंस के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं हमारे टोटल में. सो मेंस का पेपर A जो होता है, पेपर 1 होता है, वो होता है किसी भी इंडियन लैंग्वेज पे एक्सेप्ट इंग्लिश, और जो पेपर 2 होता है वो इंग्लिश पे होता है. तो जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें हमें कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस होते हैं, ठीक है, प्रेसी राइटिंग होता है, यूसेज एंड वोकैबुलरी चेक करते हैं, शॉर्ट ऐसे लिखना होता है. ठीक है, एंड ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, इनके मार्क्स नहीं जुड़ते. और जो हमारा पेपर 2 होता है वो इंग्लिश पे होता है. बेसिकली हमारी कोई भी दो लैंग्वेजेस को परखा जाता है, देखा जाता है, हाउ फ्लुएंट आर वी. ठीक है, हमें जैसे इंग्लिश से जो हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने हिंदी करी है, तो मुझे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है एक पैराग्राफ, एक एस्से, और इंग्लिश से हिंदी में करना है, तो ये ऐसा होता है. बट इन दोनों पेपर के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं हमारे टोटल में. दीज आर ऑल्सो जस्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस. उसके बाद आता है हमारे मेंस के वो एग्जामिनेशंस विच विल बी काउंटेड फॉर मेरिट. तो उसमें सबसे पहले आता है एस्से राइटिंग,
देन GS1 एग्जाम होता है, उसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर आता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। देन GS पेपर 2 होता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। Then is GS paper 3 which includes technology, economic development, biodiversity, environment, security and disaster management। उसके बाद GS paper 4 होता है which includes ethics, integrity and aptitude। ठीक है, ये सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है। तो बेसिकली हमें ऑलमोस्ट 26 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, जिनमें से हमें कोई एक सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल चूज करना होता है। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं आफ्टर द GS एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1 होता है एंड देन ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 2 होता है। ठीक है, देन देयर इज द सब टोटल ऑफ 1750 मार्क्स इस सब का। ठीक है, उसमें फिर एडिशनल टेस्ट होता है हमारी थर्ड स्टेज विच इज द इंटरव्यू, जिसके मार्क्स लगते हैं 275 मार्क्स, मेकिंग इट टू अ ग्रैंड टोटल ऑफ 2025 मार्क्स। ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट समवन कैन अचीव, वो मैक्सिमम मार्क्स हैं। Now we'll move on to the preparation and the strategy for class 11th and 12th। देखो, ये सब जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ये प्योरली रिसर्च बेसिस पे है। ऑब्वियसली मैं कोई IAS ऑफिसर नहीं हूँ, ना ही मैं एक एस्पिरेंट हूँ अभी। आई हैव जस्ट डन अ लॉट ऑफ रिसर्च अपॉन दिस एंड सो दैट यू नो आई कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट इंफॉर्मेशन। एंड ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रेपरेशन एंड स्ट्रैटेजी। ओके, सो जितना मैंने देखा है, जितनी मैंने रिसर्च करी है, जितने मैंने यूट्यूब चैनल्स फॉलो करे हैं फॉर UPSC, आई हैव फाउंड आउट दैट द फर्स्ट स्टेप इज टू बिगिन विद द NCERTs। ठीक है, मैं तुम्हें 11th 12th में कहती हूँ NCERTs आर योर होली ग्रेल एंड UPSC की फाउंडेशन, UPSC का बेस भी बनता है NCERT से। तो तुम्हें NCERT किस किस सब्जेक्ट की करनी है और कौन सी क्लासेस से करनी है? सी, इट डिपेंड्स। अगर जैसे तुम्हारे पास अभी 11th और 12th में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तुम्हें एक बेसिक नॉलेज है सब्जेक्ट की, तो देन यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम 11th एंड 12th NCERT। बट अगर जैसे मेरा सीन है, मेरे पास ज्योग्राफी नहीं है, सो आई विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी फ्रॉम 6th क्लास टिल द 12th स्टैंडर्ड। तो 6th to 12th बोला जाता है फॉर कवरिंग द NCERTs। ठीक है, सी आई हैव ऑल्सो हर्ड सम IAS ऑफिसर्स टॉक अबाउट दिस कि तुम पहले 11th क्लास की पढ़ो, अगर तुम्हें उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है देन गो बैक टू दी 7th 8th 6th वाली NCERTs। ठीक है, सो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा बेस। ठीक है, सो यू हैव टू स्टार्ट विद दी NCERTs। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स की करनी है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड देन कम्स इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, ये सब मोस्टली बेसिकली ये वाली तो करनी है। एंड एडिशनल बुक लिस्ट की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट आवर प्रेपरेशन। सो वील स्टार्ट। पता है तुम ये अगर यू नो टिल द 2nd और 3rd ईयर ऑफ योर कॉलेज अगर तुम पूरी NCERTs कवर कर लो देन यू आर एक्चुअली यू नो हाफ वे प्रिपेयर्ड। क्योंकि आई हैव सीन यू नो एस्पिरेंट्स एक्चुअली डू दिस व्हेन देयर यू नो इन देयर द लास्ट ईयर ऑफ अपियरिंग द एग्जाम। एक साल पहले से ये शुरू करते हैं। सो यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन मेक यू नो आउट ऑफ दिस। ये बेस्ट प्रेपरेशन है कि तुम अपने 1st 2nd इवन 3rd ईयर तक अगर सारी NCERTs तुम्हारे टिप पे हो, ठीक है, तो देन इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दी कोचिंग वाला थिंग और नॉट। So I've obviously heard a lot of point of views regarding the coaching. There are students who say that you know you should not join the coaching and there are students who say that you should. So the thing is कि अगर तुम coaching भी join करते हो ना, they expect you to come and read the NCERTs. तो anyway NCERTs is your base, is your preparation, वो तुम्हें अभी करना ही है before joining any coaching. ठीक है, and talking about the coaching thing, I have heard IAS officers talk about this that coaching is you know for a
is a must for the first attempt और second attempt. मतलब एक बार तुम्हें कोचिंग अटेंड करनी ही चाहिए, बिकॉज वो एक सिस्टमैटिक मैनर में देते हैं. एंड टेस्ट सीरीज इज द की फॉर द प्रेपरेशन ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन. जितना हो सके टेस्ट सीरीज बाय करो, 2 एग्जाम्स. एंड कोचिंग हेल्प्स, जितना मैंने सुना है. एंड ऑब्वियसली इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर प्रायोरिटीज. सो दैट इज इट. Now coming on to the YouTube channels best for class 11th and 12th for preparing UPSC. So the first channel is of an IAS officer himself. It is Manoj Jindal IAS. And I've seen his videos. He is really practical and he actually tells you a 100% logical approach. ठीक है? And he's an IAS officer himself. So what else should I say? And then coming on to another IAS officer's channel is Madhumita IAS. She also gives honest opinions, honest advices, honest tips for preparing for the exam. She's an IAS officer herself. So these two are really amazing and I really admire them. Then talking about a channel named Delhi Knowledge Track. तो ये जो चैनल है, दिस इज़ अ चैनल जहाँ पे ये ऐसे जो भी IAS ऑफिसर्स बन चुके हैं, जो ऑल इंडिया रैंक्स रहे हैं, उनसे टिप्स मांगते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड. तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट. तो डेली नॉलेज ट्रैक इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा you get a lot of tips and tricks from multiple all India rank holders. So that is really great. This also, how can I miss this channel? एक चैनल है इंडिया शास्त्र करके. दैट इज द होली ग्रेल फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, स्पेशली फॉर यंग स्टूडेंट्स लाइक यू ऑल. तो इंडिया शास्त्र इज वन ऑफ द बेस्ट यूपीएससी प्रेपरेशन चैनल. यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. दैट इज रियली अमेजिंग. उस पर सब कुछ है, बुक लिस्ट है, एनसीईआरटी का पूरा वो बना के देते हैं. दैट इज अमेजिंग. सो उस पर हमें पूरी बुक लिस्ट मिल जाएगी. देन coming on to the last UPSC channel for content preparation, it is Unacademy UPSC. I have seen their videos. अगर तुम्हें जैसे तुमने सोचा है that you are working on NCERTs from now on, you can definitely अनअकैडमी का है. और भी बहुत कंटेंट के लिए यूपीएससी टाइप करोगे ना तो बहुत सारे चैनल्स आ जाएंगे. आई हैव सीन देयर वीडियोस, अ कपल ऑफ वीडियोस. तो उसमें क्या होता है, वो बेसिकली पहले ना एक ऐसे समरी दे देते हैं एंड देन यू हैव टू रीड दैट चैप्टर एंड देन इट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर. सो दैट इज अबाउट द यूट्यूब चैनल. बेसिकली अभी मैं तुम्हें क्या टिप दूंगी कि कवर द एनसीईआरटीज वंस एनसीईआरटीज आर डन. ठीक है? और पॉलिटिकल साइंस के लिए बाय लक्ष्मीकांत. ठीक है? लक्ष्मीकांत शुरू कर दो, अपने 2nd 3rd ईयर तक ये सब कर लो. इट इज़ मोर दैन इनफ. एंड फिर असली प्रेपरेशन शुरू हो जाएगी. दिस इज़ टू बिल्ड योर बेस एंड दिस इज़ एक्चुअली मोर देन इनफ. अभी तुम्हें लग रहा होगा ये क्या बताया, बट सीरियसली दिस इज़ मोर देन इनफ. जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो पूरा साल, आधा साल तो यही सब करते हैं. So even if you cover all your NCERTs from 6th to 12th and your Lakshmikant before you graduate, that is amazing. And talking about the choosing the right college for your preparation, UPSC preparation. See, you can only give an attempt for UPSC after you are graduated. So अगर तुम्हारा actually main goal है UPSC, definitely go for 3-year graduation. यानी कि DU या और भी जो भी colleges हैं which give you a graduation course of 3 years. If you go for 5-year like BA LLB, BBA LLB या फिर तुम्हें साइंस करनी है, डॉक्टर बनना है, but your main goal is UPSC and you want to do it as soon as possible, so I would definitely suggest you to go for a 3-year course. क्योंकि उसमें तुम्हारा 3 साल में ग्रेजुएट हो जाओगे. You will have 2 extra years to give attempt for UPSC examinations and to prepare beforehand. ठीक है? तो that is an advantage. So I would definitely suggest you to go for a 3-year graduation program because you will be eligible काफ़ी जल्दी than going for a 5-year program. So that definitely helps and make sure that you have your priorities sorted before going into the college. And that is it for the video on UPSC. I hope you found it helpful and
I wish you all the best for your goals, for your exams, for your small little milestones that you want to achieve. And as always, be positive, do not let negativity enter your space, and पढ़ाई करो अच्छे से, chill भी करो, stress मत लो, and take care. So that is it for the video. I hope you liked it. Bye bye humans, and I'll see you in the next video. Happy learning.